गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सुबह 9 बजे वाली क्लास करंट अफेयर की नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास की आज की हुई है और संज्ञा की भी आज अंतिम क्लास हो गई है दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे। तो उस क्लास को भी आप लोग जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे समान ज्ञान एंड करंट अफेयर की क्लास होती है एंड 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। इस समय टॉपिक वाइज की क्लास स्टार्ट है। 6:30 बजे आपकी जो है सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। इस समय मैं जीके करवा रहा हूँ क्योंकि कला वर्ग से जैसे आप लोग हैं, ज़्यादातर लोग कला वर्ग से ही हैं। जो कला वर्ग में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपके जो हैं जीके जिसके ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जीके पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कैप्सूल नोट्स है हमारा। ठीक है, जीके का कैप्सूल है, हिंदी का कैप्सूल है ये। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको मिल रहे हैं 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, आप लोग इस निचोड़ नोट्स को परचेज कर सकते हैं। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्प करेगा ये क्रैश कोर्स हमारा। ठीक है, इससे आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? बताएं सब लोग। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और आज आपका स्कोर कम से कम 50 में से 25 प्लस जाना चाहिए। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष याद रखना है 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। एंड इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ हैं। एंड प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख थे और इस समय शक्तिकांत दास हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म बताएं सब लोग। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अध्यक्ष इस समय एस सोमनाथ हैं, पहले के सिवान थे। ये आपको याद रखना है। आप लोगों से आप क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है, नीति आयोग के इस समय सीईओ कौन है? अभी जो है चेंज हुए हैं, तो आप लोग बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है? और आज सुबह करंट अफेयर की क्लास में मैं उनका नाम बताया था। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तीसरा का जवाब दें सब लोग। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है, अगर आपका लक्ष्य है कि हमारा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहें अंतिम तक। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, जितना मैं मैटर आपको दे रहा हूं, जितना कंटेंट आपको दे रहा हूं, इतना बस आप लोग तैयार करिए, रिवीजन करते रहिए, आपको सरकारी सीट मिलेगी। ओके, चलिए मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? किसके बिना? बताएं सब लोग, किसके द्वारा? तो ये जो है जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझकर। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? बताएं सब लोग, धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। आज का लाइक का टारगेट है 250। मुझे पूरी उम्मीद है कि 250 लाइक दबा के करेंगे और क्लास भी कर देंगे। धूम कोहरा किसके संयोजन से मिलकर बनता है भाई? धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार किसने किया था? बताएं सब लोग। एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं कौन कौन सी? कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं कौन कौन सी? तो वो हैं आपका जो है ध्यान रखना, बालू, सल्फर, सोडा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारे संविधान में जो है कितने मूल कर्तव्य हैं आपको बताना है। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल्य कर्तव्य हैं? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं सब लोग। जबरदस्त प्रश्न है।
इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो लोहे की रेलों में के जो है टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। 8वां का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? बताएं सब लोग। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें आप लोग। जरूरी नहीं कि सभी प्रश्न आपके सही हों, जो आता हो वही उसका आंसर दें आप लोग, क्योंकि कोई चीज़ आप लोग गलती करके सीखते हैं ना तो लंबे समय तक याद हो जाती है और सीख भी जाते हैं आप लोग। आर्द्रता के रूप में मापी जाती है वायुमंडल की जल वाष्प की मात्रा। ठीक है, 9 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है कौन सा? बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक भी सकते हैं। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य जो है आपका पशुओं को अपशिष्ट है। 10 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? बताएं सब लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? वयस्क मत अधिकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं सब लोग। 12 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका है लोकसभा। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4 या भाग 1 या भाग 2? बताएं सब लोग। 22 भाग हैं टोटल, तो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा भाग है ये आपको बताना है। तो वो है आपका भाग 4। ठीक है, 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से संबंधित थे गांधी जी। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। 14 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। बताएं सब लोग। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं तो वो है समझना, समझाना और प्रचार करना। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां यही हैं, समझाना और प्रचार करना। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या है कितनी? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताएं? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, 17 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? बताएं सब लोग। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 2000 में की गई थी। ठीक है, 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है क्या? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? बताएं सब लोग। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये स्थित है छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? बताएं सब लोग। घास का जो है सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है कौन सा? तो वो है आपका बांस। ठीक है, 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, और इस चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम राज्य में। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? बताएं सब लोग। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ।
क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा आईडी मिल जाएगी आपको, इंस्टा की आईडी। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है, अतिचारण को रोककर रोका जा सकता है मरुस्थली भवन को। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवी माता की पूजा जो है संबंधित है किसके साथ, बताएं सब लोग। देवी माता की पूजा संबंधित है किसके साथ, 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, बंद गोभी का जो है खाद्य अंश होता है क्या, फल या कायिक कालिका या पुष्प समूह या संगनित पुष्प। 26 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे राइट आंसर। बहुत अच्छे भाई, कायिक कालिका हो जाएगा, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। 26 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। 27 का राइट आंसर क्या होगा भाई, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन से पक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं, तो चालन और श्वसन होते हैं आपके। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ, हाइडेस्पस में। ठीक है, लड़े थे। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी, बताएं सब लोग। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। ये अकबर और राणा सिंह के जो है बीच लड़ी गई थी। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है 1739 में कौन ले गया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था, तो फारसी आक्रामक जो है नादिर शाह ले गया था। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो द्वारक जो है तय करता है। 32 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी जो है मिश्र धातु है, बताएं सब लोग। 33 का राइट आंसर क्या होगा, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, क्रोमियम, कार्बन और आयरन की जो है मिश्र धातु है। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका, प्रकाश संश्लेषण का या भंडारण का या चालन का या वाष्पोत्सर्जन का। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, ये वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। 34 का जितने भी लोग बी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए आप लोग, बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें यहाँ पे त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है। बौद्ध साहित्य की पहचान करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, पहले ही नज़र पड़ गई होगी, पहले ही ऑप्शन में। त्रिपिटक धर्म का संबंध है बौद्ध से। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 35 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्रेलिंग या डीबीकिंग या डंबिंग या पिंकिंग, ब्रेलिंग कहलाती है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया। 36 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ, बताएं सब लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ, 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। त्रिवेंद्रम में है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। चलिए, सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितनी है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि है कितने सेकेंड, बताएं सब लोग। 38 का राइट आंसर क्या होगा, 2 सेकंड है इसकी काल अवधि। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी है, 2 सेकंड है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, बताएं सब लोग कितने सेल्सियस पर या फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा जो है शुरू किया गया था, बताएं सब लोग। अमीर कोही एक जो विभाग था कृषि विभाग का,
किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? तक्षशिला था भाई। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 42 का जवाब दें सब लोग। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही जबरदस्त है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को अंगीकार कर लिए थे बताएं सब लोग। अशोक महान ने बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार कर लिए थे। 43 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल की राजकीय भाषा थी कौन? बताएं सब लोग। मुगल काल की राजकीय भाषा थी कौन? बहुत ही अच्छे, बहुत ही ये जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है किसकी ओर? बताएं किस ओर से किस ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो रोक भी सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ये 5 है, ठीक है। कॉल्स वगैरह आपको नहीं करना है, जो भी करना है मैसेज करना है आपको, ठीक है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो ध्यान रखना, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर शैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आ गया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था इसका प्रारंभ, ठीक है। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? अलीगढ़ में किया जाता है आयोजित। चलिए, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पारसी धर्म का या यहूदी धर्म का? तो ये है आपका पारसी धर्म का। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे कि मूर्तिकला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो ये जो है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्रैश कोर्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके जो है क्रैश कोर्स करके एक लिंक होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका पासवर्ड भी उसी में लिखा रहेगा। ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास पे। आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं उन क्लासेस को जरूर देखिए आप लोग जाके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।